और पाठशाला में अब हिस्ट्री की क्लास। मुगल सीरीज में हम आपको अकबर के बारे में लगातार बता रहे हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि अधम खान ने अकबर के करीबी अतगा खान का कत्ल किया। उसके बाद अकबर को मारने के लिए अधम महल में पहुंचा। अकबर के सैनिकों ने अधम को पकड़ लिया और अकबर के सामने पेश किया। अकबर ने अधम को छत से नीचे फेंकने की सजा सुनाई। 2 बार उसे नीचे फेंका, तब जाके उसकी मौत हुई और उसकी मां माहम अनगा को गहरा सदमा लगा और 40 दिन बाद माहम अनगा की भी बीमारी से मौत हो गई। अब अकबर पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं था, वो स्वतंत्र फैसले ले रहा था। अकबर ने शासन के तरीके को बदलना शुरू किया। यहां से आगे क्या हुआ अब आपको बताते हैं। माहम अनगा का अकबर के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव था। माहम की मौत के बाद भी कई दिनों तक अकबर उनको याद करता था। माहम अनगा और बैरम खान की मौत के बाद अकबर पूरी तरह से आजाद तो था, लेकिन थोड़ा अकेला भी पड़ गया। वो अपने हिसाब से शासन चलाने लगा हो। उसने शासन और प्रशासन के स्तर पर फेरबदल शुरू किया। अकबर ने माहम अनगा के शासन तंत्र को खत्म किया। माहम के समय में सत्ता हरम से संचालित होती थी। माहम अनगा, जीजी अनगा, अधम खान, मुनीम खान इसके प्रमुख होते थे। शुरुआती दौर में अकबर भी इनके प्रभाव में था। अकबर ने पर्दा शासन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों के परिवार को दास बनाने की प्रथा थी। 1562 में अकबर ने इस प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगा दी। शासन पर अकबर का पूरी तरह से अब कंट्रोल हो चुका था। अब वो अपने मुताबिक फैसले ले रहा था। अकबर ने शासन व्यवस्था में सुधार करना शुरू किया। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर पर जो टैक्स लगता था, कर लगता था, वो खत्म कर दिया। 1564 में जजिया कर भी अकबर ने खत्म कर दिया। जजिया कर गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। हालांकि बाद में अकबर ने इसे फिर से लागू कर दिया। सती प्रथा पर भी अकबर ने रोक लगाने की कोशिश की, हालांकि इसमें अकबर सफल नहीं हो पाया। अकबर ने विधवा विवाह को भी बढ़ावा दिया। अकबर अपने हिसाब से फैसले ले रहा था। उसने कई राजाओं से संबंध सुधारने की कोशिशें की। साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर ने सैन्य अभियान के साथ साथ संधियों का सहारा लिया। अकबर की ताकत की वजह से कई राज्य बिना जंग लड़े ही उसके अधीन आ गए थे। अकबर ने जिस जजिया कर को खत्म किया और बाद में फिर से लागू किया, उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। हिंदुओं पर सबसे पहले जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम सऊदी अरब के खलीफा का सेनापति था। कासिम ने 7वीं सदी के अंत में सिंध पर हमला किया और कासिम के बाद तुगलक वंश के दौरान हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। तुगलक के फैसले का ब्राह्मणों ने विरोध किया। ब्राह्मणों ने जजिया कर हटाने के लिए दिल्ली में भूख हड़ताल की। विरोध और भूख हड़ताल के बाद भी जजिया कर हटा नहीं। इसके बाद से जजिया कर की परंपरा चलती रही। जजिया कर गैर मुसलमानों से वसूला जाता था। नहीं देने वाले लोग अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते थे। जजिया से मिला पैसा बादशाह के निजी खजाने में जमा हो जाता था। यह हाल था। फिरोज शाह तुगलक वही शासक है जिसके नाम पर दिल्ली में फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था। अगस्त 2019 में इसी स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम किया गया। अकबर शासन और प्रशासन में बदलाव कर रहा था। अकबर के सुधारों ने उसकी दरबारी नाराज होने लगे। दरबार के बड़े लोगों को लगने लगा कि अकबर के फैसलों से मुगलों और इस्लाम का महत्व कम हो जाएगा। इसी दौरान अकबर ने अपने सरदारों से एक बात कही। अकबर ने कहा कि सभी धर्म ग्रंथों में एक ही बात है, किसी भी धर्म ग्रंथ में कोई अंतर नहीं। अकबर के बयान पर दरबार में विवाद शुरू हो गया। अब्दुल कादिर बदायूनी नाम के विद्वान ने अकबर का विरोध किया। बदायूनी ने कहा कि यह इस्लाम के खिलाफ है। अपनी किताब बदायूनी में इसका जिक्र किया और लिखा कि अकबर गलत धार्मिक फैसले ले रहा था। बदायूनी के किताब की खबर अकबर तक पहुंच गई। इसके बाद अकबर ने बदायूनी को अनोखी सजा दी। बदायूं को महाभारत का फारसी अनुवाद करने के लिए कहा था। अकबर ने रामायण का भी फारसी अनुवाद करने का आदेश दिया। अब सोचिए उस पर क्या बीती। बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, जिसका नाम रज़्मनामा दिया। महाभारत के फारसी अनुवाद के लिए बदायूं ने कई संतों से मुलाकात की, कई मंदिरों और मठों में भटकना पड़ा। रज़्मनामा को आज भी महाभारत का सबसे सटीक फारसी अनुवाद माना जाता है। अब आगे बताते हैं। साल 1564 का समय चल रहा था। सत्ता पर अकबर की पकड़ मजबूत हो चुकी थी। अदम खान वाले चैप्टर के बाद विरोध की आवाज धीरे धीरे कम हो गई। अब अकबर ने जनता को संदेश देना शुरू किया कि वो सत्ता चलाने के लिए कठोर फैसले ले सकता है।
इसी दौरान अकबर के चाचा ने ऐसी गलती की जिससे अकबर नाराज हुआ। अकबर के चाचा मुअज्जम ने एक लड़की को कैद कर लिया। जनता ने अकबर के चाचा के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। जनता के विरोध की खबर अकबर तक भी पहुंची। अकबर ने मामले की पड़ताल शुरू की। अकबर ने एक सैनिक को मुअज्जम के पास भेजा और मुअज्जम ने सैनिक को मारकर भगा दिया। मुअज्जम की इस हरकत से अकबर गुस्सा हो गया। उसने मुअज्जम को सजा देने का फैसला किया। मुअज्जम को पानी में डुबोकर मारने का फरमान जारी हो गया। अकबर ने पहले भाई सामान अधम और फिर चाचा मुअज्जम को जिस तरह से सजा दी, उससे जनता में कठोर छवि बनी अकबर की। जनता को लगने लगा कि इंसाफ करने में अकबर रिश्ते नहीं देखता था, दोषी पाए जाने पर सख्त सजा भी देता था। तो ये अकबर का एक और चैप्टर आपके सामने रखा, लेकिन इसी तरीके से हिस्ट्री के कुछ पन्ने पलटते रहेंगे, आपको जानकारी देते रहेंगे। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। सुरक्षित और सबसे मिलजुल कर दिवाली मनाइएगा।